सीधा सरकार को बोलता हूँ कि भूखे और प्यासे मारने से अच्छा सीधा इनकाउंटर कर दे, गोली मार दे, जो भी होगा वो फुर्सत हो जाएगा। एक रोज मरने से अच्छा रोज रोज नहीं मरो, एक रोज मरो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग भिमंडी जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे गांव या रिश्तेदार लोग का गाला है, हम वहाँ रहना चाहते हैं। अभी यहाँ से बोलते हैं कि चेक नाके से आगे नहीं जाने देते, और हम लोग बम्बई में नाके से काम करते थे। अभी वहाँ पे अगर किसी के घर में रहते हो तो उन लोग दूसरे दिन क्या, अगर घर से निकल गए तो बोलते हैं हमारे घर पे अभी आना मत। अभी हम लोग कहाँ रहेंगे? अगर हम रोड पे सोते तो मच्छर तो सबको काटते, इंसान हो या जानवर हो, उसको मच्छर काटेगा, मलेरिया होगा, उसको बुखार आएगा, छींक आएगा, तो बोलेंगे उसको कोरोना हो गया। ये राइट बात है। उसके बाद में अगर ये बोलते कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है। अगर डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है तो इससे अच्छा है कि हमको हमारे गांव जाने दें, या फिर कोई जगह पे व्यवस्था करें कि हम रह सके। ट्रेन नहीं चला रहे, लॉरी लेके जाओ तो उससे भी नहीं जाने दे रहे, बस में भी नहीं जाने दे रहे, तो हम जाएं किससे? सरकार, किसने बनाया सरकार को? पब्लिक ने बनाया या किसी अमीर ने बनाया? ये बताओ। हमने ये पूछते कि सरकार अगर पब्लिक बनाती नहीं तो क्यों जाते कोई? ये गलती खाली यूपी बिहार वाले की है। ऐसे लोग होते हैं माँ बहन की गाली देके जाते, देख रहे हो ना आप लोग, हमारी गलती नहीं है। आपके सामने ही बात करो, है ना? अभी अगर ऐसे कोई भी माँ बहन की गाली जा रही, ये साहब तो खड़े थे, इन्होंने बोला कि आगे नहीं जाने का। वो साहब का भी फोटो ले भाई। ये साहब बोले कि आगे नहीं जाने का। हमने बोला ठीक है, साहब ने अच्छा किया कि आगे नहीं जाने का, हमने मारा नहीं। साहब बोले हमने मारा नहीं, आगे जाओगे तो मार भी पड़ेगी। अगर हम आगे गए, मारे गए, तो कुछ करो हमारे लिए, या ट्रेन चलाओ, या फिर बस चलाओ, या फिर हमारे गांव हमको भेजो। ऐसे दिन, इतने दिन से कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हो, और क्या किधर से खाने का इंतजाम कर रहे हो? ऐसे इतना दिन तक हम लोग एक पार्ले खाते, 2 दिन तक रहते, सुबह में पार्ले खा लिया। अभी तो रमजान शरीफ का महीना, वो तो आपको मालूम। अभी पछलारे के टाइम में एक पार्ले खाया, पानी पिया और पूरा दिन गुजारा। शाम के टाइम अगर कुछ किसी ने मदद किया 10 रुपए या 20 रुपए तो हम फ्रूट लाके खा लिए, रोजा खोल लिए। अभी रात को क्या खाएंगे? बीएमसी की तरफ से या सोशल वर्कर की तरफ से कुछ? पूछते नहीं आया। बीएमसी में मालिक कौन है? और मोबाइल पे बोलते हैं, ये मोबाइल पे बोलते हैं हेल्पलाइन नंबर ये डायल करो। हम एक रोज हर रोज डायल करते हैं, एक भी नंबर नहीं लगता है। कभी बिजी बताता है तो कभी बंद बताता है। ये हेल्पलाइन नंबर किसके लिए? ये पब्लिक के लिए है ना। तो अगर पब्लिक की सेवा करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है तो कॉल लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या फिर ये साहब लोग का मार खाएं, या फिर खुद खुद ही कर लें, या फिर इंसाफ। मैं तो जिस तरीका हम तुमको एक रोज वोट दे के जिता देते हैं, उसी तरीका एक ही रोज गोली मार के फुर्सत कर दो, जिसको मारना है मार डालो। ये सरकार विक्रेता में है या नहीं है वो सरकार जाने, लेकिन ये किसान है, ये मजदूर हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? इनकी अगर बॉडी में अगर जरा सा भी कुछ हो गया तो ना बीएमसी आती है ना म्यूनसिपालिटी आती है, ये लापरवाही लाश में जोड़ जाते हैं। इनकी बॉडी कहीं लाश गटर में मिलती है तो कहीं चौराहे पे मिलती है, कभी कुत्ते खाते, कभी चील खाते, तक खाएंगे ये? सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी सरकार से अपील यही है कि जो भी रोड पे सोने वाला है, या उसका कुछ व्यवस्था करे, उधर भी सोया हुआ बंदा है, या उसका कुछ व्यवस्था करे, या उसको उसके घर तक जाने दे। और सरकार से ये व्यवस्था, जो महाराष्ट्रियन है उनको यहाँ रहने दे, जो भैया लोग हैं उनको वही व्यवस्था करें कि उनके गांव तक पहुँचा दे। ना उससे वो खाना मांग रहा है, ना उससे वो पानी मांग रहा है। अगर वो पैदल प्लान कर रहा है तो उसको जाने दिया जाए। अगर जाने की इजाजत नहीं है तो उनको मार के फुर्सत कर दिया जाए। तो अभी आप लोग निकले थे कुरला से जाने के लिए, अभी आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है, तो अभी क्या सोचे आपने? अभी आप अगर आगे जाएंगे तो मारेंगे। आप बोले वापस चले जाओ, नहीं तो आगे मारेंगे। अगर हमको आगे मारेंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं मारेंगे तो नहीं, हम उसके लिए खड़े हैं, लेकिन अभी आप लोगों को रोक दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेबल पुलिस खड़ी आप लोगों को अच्छे से समझा रही है, और हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, फिलहाल आप अभी वापस चले जाइए। कब तक वापस चले जाएं? आप बोले वापस चले जाओ बेटा, हमने बोला चले जाएंगे, लेकिन कब तक? कब तक? कितने दिन के लिए? अभी 50 दिन हो गया। एक मोदी जी ने क्या फरमाया कि तुम 22 मार्च को बंद होगा और 23 मार्च को वापस खुल जाएगा। 22 मार्च को हम लोग ने बोला नहीं कुछ, उस दिन लॉकडाउन हुआ, किसी भी घर में काम करते थे, वो बोले बेटा कल काम बंद रहेगा, परसों से चालू होगा। अभी 31 मार्च तक आया, उसके बाद 14 मार्च तक आया, और उसके बाद 3 मई तक आया, उसके बाद 17 अप्रैल तक आया, 17 मई तक आया। अभी 17 मई से 29 मई जा रहा है, और ये 29 मई से जून में जा रहा है 1 तारीख तक। 1 तारीख तक हम क्या करेंगे? हमारे जेब में 10 रुपया नहीं है,
कौन देने वाला है? क्या खा लेंगे हम? यहाँ हमारा बाप नहीं है, ना हमारा माँ है, ना हमारे बच्चे हैं, ना कोई है, कि हमारी खेती भी नहीं है यहाँ तक कि हम अपने खेती में काम करके खा लें। उसके लिए क्या करेंगे? सरकार कर क्या रही है? क्या कर रही है? सरकार तो अपने घर में तंदूरी मुर्गी खा के आराम से सोती है। वो बोलती है मैं कोरोना से बचा रही हूँ। तुम कोरोना से क्या खाक बचा रहे हो? एक इसके लिए कितने का बोतल है? आपने बोला कि अगर इसको रखोगे जेब में तो कोरोना नहीं आएगा। हमने बोला ठीक है, सबके सब खरीद लो। साबुन से दिन में हाथ 10 बार धो। एक बट्टी साबुन 10 रुपए की आती है। अगर इसको हम 100 रुपए का लेते, इस पे MRP क्या पड़ा ये देखो, 50 रुपए है ना। 100 रुपए का लिए तो कहाँ से आएगा ये? ना काम है हमारे पास, ना कोई रोजगार है हमारे पास, तो ये भुखमरी है ना। भुखमरी से अच्छा क्या है? आपको क्या अच्छा लगता है कि गोली मार दिया जाए, या इनको भुखमरी में मरने दिया जाए, या इनको गांव तक पहुंचाया जाए? उसके लिए क्या है? फिलहाल आपसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी घर को लौट जाइए वापस, क्योंकि कुछ इंतज़ाम है नहीं, कुछ लीगल परमिशन आप लोगों के पास है नहीं। रही बात खाने की, तो हम इंतज़ाम करेंगे सोशल एक्टिविस्ट से, लोकल एरिया से बात आप करके। बोले कि आपके परमिशन नहीं है, अभी आप क्या बोले कि आगे जाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, है ना। हम गरीब है, रोड पे काम करने वाले जितने भी है सब रोड पे काम करने वाले। हमने बोला परमिशन नहीं, लेकिन जिसके पास परमिशन है उसका काहे का परमिशन है? हम लोग भी गरीब है ना, रोड पे काम करने वाले। ये रोड पे अगर हम झाड़ू ना मारे, कोई बड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गवर्नर, ना डैम ना डैम, और ना जहां तक ये साहब अगर डंडे से मारे ना तो भी टेंशन नहीं है। ये साहब भी झाड़ू नहीं मारने आएंगे, झाड़ू हम अपने हाथ से मारेंगे। इस पे झाड़ू हम नहीं मारे ना तो इतनी गंदी हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो सफाई कर रहे उसी तरीका, अगर तुमको, आप अमीर हो, आपको परमिशन मिल गई, तो हमको हमारी परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? अगर अगर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, अगर मैं किसके घर में बिजली का तार जोड़ने जाता हूँ, तो पुलिस बोलती परमिशन दिखा। कहाँ जा रहे हैं? सर उसकी लाइट या पंखा जल गई है, हमको जाना है, परमिशन दिखा। चौकी में जाओ, क्या है, काहे आला, काहे के लिए आया, परमिशन कहाँ है? अरे सर हमको परमिशन चाहिए, हम ये काम करते हैं, हमको परमिशन चाहिए। चल उधर बाहर बैठ। अरे क्या कर रहे हैं, बाहर बैठा उसको, लाके बाहर बैठा दिया। अभी उसका परमिशन कौन दिलाएगा कि तू काम कर सकता है किसी के घर में? इस रोड पे काम कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि वायरिंग का काम चालू हो गया है, रोड का काम चालू हो गया, उसमें भी अगर मौका मिलता है कोई को 10 रुपए कमाने की, तो उसमें बोलता परमिशन कहाँ है? उसी कौन परमिशन बना के देगा? परमिशन नहीं तो हमको हमारे गांव जाने दो यार। हमारे गांव में घर है, खेत है, माँ बाप है। यहाँ मरने से अच्छा कि हम अपने माँ बाप के साथ मर जाए ना। आप बोले कि हमारे घर है, हमारे भी बच्चे रह सकता हूँ उसी तरीका, जिसी तरीका आपके माँ बाप बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप बच्चे हैं, हम भी उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन क्यों आए हम यहाँ? बताओ, हमारे घर में खेती नहीं है, या हमारे घर में रोटी बनाने की अनाज नहीं है। हम यहाँ कमाने के लिए आए थे कि 2 पैसा कमाएंगे तो हमारे बीबी और माँ बच्चे सब सुखी रहेंगे। पूछने आते कोई यहाँ पे? ये साहब भी अगर 2 पैसा कमाते नहीं तो ये हमारे लिए यहाँ खड़े नहीं होते। हम भी मानते ये देश बचाने के लिए यहाँ खड़े। अगर देश बचाने के लिए खड़े तो सरकार को ये कुछ करना चाहिए कि पब्लिक क्यों बार बार उमड़ रही है। उद्धव ठाकरे साहब क्या बोलते कि मैं तो 23-28 तारीख को सीट लूंगा, शपथ लूंगा। उसी तरीका मोदी जी भी शपथ लिए, वो भी शपथ लिए, लेकिन कोई गरीब की शपथ नहीं लिए कि भाई क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर रोड पे सोया तो उससे कभी जगह के नहीं पूछते तू पानी पिया या खाना खाया या नहीं खाया। आज फ्रूट, अगर महंगाई, फ्रूट कितने की है? अगर फ्रूट खरीदने जाओ तो एप्पल 200 रुपए किलो है, अफ्तारी में 40 रुपए किलो। इन्होंने कौन खरीदेगा? भूखों मरने से अच्छा है ना कि मार के फुर्सत कर दे। थोड़ी थोड़ी मारने से कोई फायदा है? या फिर जाने दिया जाए। अभी योगी जी क्या बोले वहां से कि हमने परमिशन कैंसिल कर दिया कि हम किसी को यूपी नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? हमको कोरोना हो सकता है, उनको नहीं हो सकता है? ऊपर वाला उनकी तकदीर में ये लिख दिया कि तू नहीं मरेगा। कौन नहीं मरेगा? मारने को टेंशन नहीं है, पैदल चल के जाओगे तो भी मरोगे, गांव पहुंचोगे तो भी मरोगे, मौत आएगी तो भी मरोगे। मरने से अच्छा थोड़ी थोड़ी मत मारो, इसको भी मारो। हट्टे कट्टे इंसान को बैठा दिए 50 दिन घर में, वो सूख के लकड़ी हो गया। कुछ दिन के बाद उसको बुखार तो आएगा और उसको बोल दिया कोरोना हो गया, मर गया, चलो नाली में फेंक दो। फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मजदूर की जिम्मेदार कौन है? इंसान है ना, इसकी सरकार है जिम्मेदार। और ऐसी सरकार रही ना तो ये पब्लिक सरकार नहीं, सरकार को उखाड़ के फेंक के चली जाएगी। यहाँ तक कि सरकार मरने के लिए भी राजी हो जाएगी। चलो ठीक है, नमस्कार सर।